नमस्कार बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर की यानी जो सेकंड पार्ट है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले देख लें। ये इसका पार्ट 4 है, इसको हमने 4 वीडियो में कंप्लीट किया है, तो इसका लास्ट पार्ट है। तो देखिए, अब पेज नंबर है 18, सेकेंड पैराग्राफ। देखिए, इससे पिछली वीडियो हमने मुकेश के बारे में पढ़ा, उसकी पूरी जो कहानी थी। अब देखिए, एक लड़की है सविता, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। सविता, ए यंग गर्ल, एक जवान लड़की, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, इन ए ड्रेप यानी भद्दी या नीरस, पिंक गुलाबी ड्रेस पोशाक में, सिट्स बैठी हुई है, एलोंगसाइड पास में, एन एल्डरली वुमन, एल्डरली बड़ी, वुमन औरत के, शोल्डरिंग टाँका लगाते हुए या जोड़ते हुए, पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास कांच के, पीसेज टुकड़ों को। सविता एक जवान लड़की जिसने भद्दी गुलाबी रंग की ड्रेस यानी पोशाक पहनी हुई है, जो कि एक वृद्ध महिला के पास बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, यानी जो कांच के टुकड़े हैं उनमें टाँका लगा रही है या जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एज हर हैंड्स जैसे उसके हाथ मूव गति कर रहे हों, यानी चलते हैं या गति करते हैं, मैकेनिकली यानी यंत्रवत या मशीन के तरह, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, लाइक जैसे द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मशीन या मशीन, टोंग्स चिमटे, जैसे कि उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह यंत्रवत काम कर रहे हों, यानी उसके हाथ लगातार अपने आप काम कर रहे हैं बिना ध्यान दिए भी, वो अपना काम किए जा रही है, उन कांच के टुकड़ों को जोड़े जा रही है, जैसे उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह या पुर्जों की तरह यंत्रवत काम कर रहे हों बिना सोचे समझे। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। आई वंडर, लेखिका कह रही है आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ यदि, शी नोज, शी वह, नोज जानती है, द सैंक्टिटी यानी पवित्रता, ऑफ द बेंगल्स चूड़ियों की, सी हेल्प्स मेक, सी वह, हेल्प्स मदद करती है, सहायता करती है, मेक बनाने में। लेखिका कह रही है मुझे आश्चर्य होता है यदि वह इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। इट सिम्बलाइजेज, सिंबल यानी प्रतीक, यह प्रतीक है, एन इंडियन वुमन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का, ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ, इसका अर्थ क्या है, शुभ, इन मैरिज, मैरिज शादी में, यह भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है जो कि शादी में शुभ माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. It will dawn, यह उस पर घटित होगा, on her उस पर, suddenly अचानक, one day एक दिन, यानी एक दिन ऐसा भी उसके साथ होगा, वो भी अचानक। हालांकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, लेकिन इसकी जो खबर आएगी कि अब आपकी शादी पक्की हो गई, तो वो तो अचानक ही आएगी। वन डे एक दिन, वेन जब, हर हेड उसका सिर, इज ड्रेप्ड लिपटा हुआ होगा, विद ए रेड वेल, रेड वेल लाल रंग के घूंघट से या पर्दे से, विद के साथ, हर हैंड्स उसके हाथ, डाइड रंगे होंगे, रेड लाल रंग से, विद हैना यानी लाल रंग की मेहंदी से, हैना यानी मेहंदी, एंड और रेड बेंगल्स लाल रंग की चूड़ियाँ, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रोल्ड ऑन टू यानी
पहनाई जाएंगी, या रोल ऑन टू होता है यानी किसी चीज़ पर घुमाना, लेकिन उसकी कलाई पर चढ़ाएंगे या उन्हें पहनाएंगे। ऑन टू हर रिस्ट यानी कलाई, उसकी कलाइयों पर। ऐसा अचानक उसके साथ भी होगा जब उसका सिर लाल रंग के पर्दे से या घूंघट से ढका होगा या लिपटा हुआ होगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर पहनी हुई होंगी। यानी जो लेखिका है ये बस कह रही है, ऐसा कल्पना कर रही है कि ऐसा उसके साथ भी होगा। किसके साथ? सविता के साथ, क्योंकि अब वो क्या हो गई है? जवान, तो उसकी भी शादी होगी, उसे भी लाल रंग का घूंघट करना होगा, उसके लाल रंग की मेहंदी लगेगी हाथ में और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, शी वह, विल देन तब, बिकम बन जाएगी, ए ब्राइड एक दुल्हन, ब्राइड यानी दुल्हन, BRIDE, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। कब? जब उसकी शादी होगी, जो ये काम है ये होंगी तब। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, लाइक द ओल्ड वुमेन, लाइक जैसे द ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला या वृद्ध महिला, बिसाइड के बगल में, हर उसके, यानी उसके बगल में एक महिला बैठी हुई है, वो भी वृद्ध महिला है, उसके जैसे। बिसाइड हर हु बिकेम, हु जो, बिकेम बन गई थी, वन मैनी ईयर्स एगो, वन मैनी ईयर्स एगो यानी बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले, एगो यानी पहले। जैसे एक वृद्ध महिला जो कि उसके पास में या बगल में बैठी है, जो कि वर्षों पहले ही ऐसा बन चुकी थी, जो वर्षों पहले ही एक दुल्हन बन चुकी थी, क्योंकि अब वृद्ध महिला है, उसकी शादी पहले हुई होगी, तो ऐसा वो कब कर चुकी थी? बहुत वर्षों पहले। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेनेड ऑफ जॉय, शी सेज वह कहती है, इन ए वॉइस एक आवाज़ में, ड्रेनेड रहित ऑफ जॉय आनंद से, यानी वह आनंद से रहित आवाज़ में कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर यानी 1 किलो। वो महिला आनंद से रहित आवाज़ में कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कहने का मतलब है भरपेट खाना भी नहीं खाया किसी भी वक्त। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, शी उसने, नॉट एन्जॉयड आनंद ने लिया है या उठाया है, नॉट नहीं, इवन यहाँ तक कि, वन फुल मील एक पूरा भोजन, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, इन हर उसकी एंटायर संपूर्ण, लाइफ टाइम जिंदगी में या जीवन में, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी अभी तक की जितनी भी ज़िंदगी है उसमें एक वक्त का पूरा भोजन भी नहीं खाया है, जितनी चाहिए एक वक्त में जितना भोजन चाहिए उससे कम ही खाया है। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, दैट्स वाट जो कि यही है, शी उसने, हैज़ रीप्ड, रीप्ड होती है, रीप यानी फसल को काटना, यही है जो उसने अब तक की फसल काटी है। फसल काटी है इसका मतलब जो अब तक उसने प्राप्त किया है, जैसे फसल बोया उसको काटा, तब जो उसे उत्पाद मिलता है वो यानी उसे प्राप्त करना, तो यही उसने आज तक अभी तक प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? यानी उसने अभी तक एक वक्त का पूरा भोजन नहीं किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, हर हस्बैंड उसके पति, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, अब बूढ़ी महिला तो बूढ़ा ही आदमी मिलेगा, अब जवान कहाँ से लाएँ, वो भी तो बूढ़ा होगा जब वो खुद हो गई। तो आगे देखें, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, विद के साथ, ए फ्लोइंग बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, फ्लोइंग बहती हुई, यानी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो बह रही होगी, बहती हुई दाढ़ी। सेज कहता है, आई नो मैं जानता हूँ, नथिंग कुछ नहीं, एक्सेप्ट के अलावा, बैंगल्स चूड़ियों के,
उसका पति कहाँ चला गया, अरे उसका पति एक बूढ़ा आदमी जिसकी बहती हुई दाढ़ी है, वह कहता है मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। यानी पूरी ज़िंदगी क्या काम किया है, केवल चूड़ियाँ ही बनाई हैं, चूड़ियों का ही काम किया है, मैं इनके अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। और उसका पति कैसा है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी बह रही है, यानी बढ़ी हुई दाढ़ी है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन, जो कि अभी तक किया है, डन यानी किया है, आई मैंने, इज मेक ए हाउस, मेक बनाना, ए हाउस घर, फॉर द फैमिली परिवार के लिए, टू लिव इन इसमें रहने के लिए। अभी तक जो मैंने किया है वो अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाया है। यानी अभी तक की ज़िंदगी मैंने चूड़ियाँ बनाई हैं और उनसे मैंने इतना ही किया है कि मैंने अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बना कर दिया है, उसमें पूरा परिवार रह सकता है। अभी इसी पैराग्राफ का एक साथ हिंदी अर्थ सुने। सविता एक जवान लड़की जिसने गुलाबी रंग की भद्दी ड्रेस या पोशाक पहनी हुई है, जो कि एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है या उनमें टांका लगाने का काम कर रही है, जैसे कि उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह यंत्रवत काम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है यदि वह इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। ये भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं, जो कि शादी में शुभ होता है। यह भी उस पर एक दिन अचानक घटित होगा, ऐसा उसके साथ भी अचानक होगा जब उसके सिर पर लाल रंग का पर्दा होगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी या रंगी होगी और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाई पर पहनी हुई होंगी। जैसे उसके बगल में एक वृद्ध महिला वर्षों पहले एक दुल्हन बनी थी। अच्छा, हम पहले एक लाइन छोड़ गए थे। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। सी वह, स्टिल अभी भी, हैज़ बैंगल्स यानी उसने अभी भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ऑन हर रिस्ट, ऑन हर उसकी रिस्ट कलाई में, बट लेकिन, नो लाइट नो नहीं, लाइट रोशनी या चमक, इन हर आइज उसकी आँखों में। उस वृद्ध महिला की जिसकी शादी वर्षों पहले हुई थी, उसने भी चूड़ियाँ पहनी थी और उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। लेखिका शायद पता नहीं किस दौर से गुजरी या उसके दिमाग में क्या ख्याल थे या कौन से अर्थ से वो लिख रही है। जो चमक जवानी में दुल्हन की होगी, जब उसकी शादी हो रही है तो वो वृद्ध हो जाएगी, जब बूढ़ी महिला हो जाएगी तब कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। एक ही वक्त होती है चमक जवानी में, या तो समय मस्ती कर लो या कुछ भी कर लो, एंजॉय कर लो, बाद में चमक नहीं रहनी। जो ऊर्जा, जो एनर्जी जवानी में रहेगी, जो चमक, जो उमंगें रहेंगी, वो कभी नहीं रहेंगी। और वो तो वृद्ध हो गई महिला, अब ये आंखों में चमक चाहिए उस लेखिका को तो नहीं मिलने वाली। हाँ, अब वो ऐसा कह सकती है उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं या अंधी हो गई हैं, वो कह रही है उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, चमक नहीं है। चूड़ियाँ तो अभी भी हैं, उसने अभी भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं अपनी कलाई में, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, वह आनंद से रहित आवाज़ में कहती है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी अभी तक की ज़िंदगी में, एक वक्त का पूरा भोजन भी नहीं किया है। उसका पति, जो कि एक बूढ़ा आदमी है जिसकी बहती हुई दाढ़ी है, वह कहता है मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैंने अभी तक इतना ही किया है कि मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना दिया है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। हियरिंग हिम उसे, हियरिंग सुनने के बाद, वन कोई या किसी, वंडर्स आश्चर्य करता है, इफ़ ही, इफ़ यदि, ही उसने, हैज़ अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, व्हाट जो, मैनी हैव अनेक, मैनी अनेक, हैव फेल्ड असफल हो गए हैं, इन देयर लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी में।
उसे सुनने के बाद किसी को आश्चर्य हो सकता है कि उसने ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसे अनेक लोग प्राप्त करने में असफल हो गए हों। यानी वो क्या कह रहा है, मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया है जिसमें वो आनंद से या आराम से रह सकते हैं। तो लेखिका कह रही है उसे सुनने के बाद किसी को आश्चर्य हो सकता है, यानी उसने ऐसा कुछ प्राप्त कर लिया जो अनेक लोग प्राप्त करने में असफल रहते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, ही उसके हैज पास में है या है, ए रूफ एक छत, ओवर हिज हेड उसके सिर, ओवर पर या ऊपर, उसके सिर पर एक छत जो है, यानी उसके सिर पर एक छत है। उसने घर बना लिया है तो उसके सिर पर क्या है, एक छत। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई चीख ऑफ नॉट हैविंग, नॉट नहीं, हैविंग होने का, पास में, मनी पैसा, टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट के अलावा, कैरी ऑन जारी रखना या रहना, ऑन द बिजनेस व्यवसाय, और मेकिंग बेंगल्स चूड़ियाँ बनाने का। यानी उन्होंने, यानी जो ये लोग हैं इनके पास चूड़ियों के अलावा और कोई भी काम नहीं है। चूड़ियाँ बनाएं, जो भी इनका काम है चूड़ियों से संबंधित, केवल वही कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ करने के लिए ना तो इनके पास पर्याप्त पैसा है, ना ही और कुछ वो जानते हैं। नॉट इवन, नॉट नहीं, इवन यहाँ तक कि, इनफ पर्याप्त, टू ईट खाने को, यहाँ तक कि पर्याप्त खाने को भी नहीं है, यानी इतना भोजन भी नहीं है कि पूरा पेट भर खा सकें, यानी भरपेट खा सकें। रिंग्स इसकी आवाज़ गूंजती है या आवाज़ आती है, इन एवरी होम प्रत्येक घर से या प्रत्येक घर में। चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय के अलावा और किसी काम के लिए कुछ पैसा नहीं होने की और पर्याप्त खाना नहीं होने की चीख प्रत्येक घर में सुनाई देती है, यानी इसकी आवाज़ सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन जवान आदमी, इको उनकी आवाज़ गूंजती है, द लेमेंट विलाप की, ऑफ देयर एल्डर्स उनके बड़ों की। जवान आदमी भी, इको यानी दोहराते हैं, जवान आदमी भी अपने से बड़ों की आवाज़ को या उनके विलाप को दोहराते हैं। जैसा कि उन जवान आदमियों के बूढ़ों ने कहा होगा कि हम भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए, ऐसा ही जवान आदमी भी कह देते हैं। वो भी अपना दुख भरा संदेश सुनाते हैं, जो भी उनकी कहानी है, कि जवान आदमी भी अपने से बड़ों के विलाप को दोहराते हैं। जैसा उनके बूढ़े कहते हैं, कराते हैं, ऐसा ही वो भी कहते हैं, यानी वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लिटिल थोड़े से ही, हैज़ मूव्ड गति कर पाएँ या चल पाएँ, विद टाइम समय के साथ, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में थोड़े से लोग ही समय के साथ चल पाए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, यानी थोड़े से लोग ही समय के साथ आगे बढ़ पाएँ, नहीं तो बाकी सब चूड़ियाँ बनाने में ही लगे हुए हैं। उनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बीत गई हैं, लेकिन उन्होंने और कोई काम शुरू नहीं किया है और कोई धंधा नहीं कर पाए हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग, ईयर्स वर्षों की, ऑफ माइंड नमिंग टॉयल यानी परिश्रम, माइंड नमिंग यानी दिमाग को सुन्न कर देने वाला या चेतना को शून्य कर देने वाला, टॉयल परिश्रम, हैव किल्ड मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, ऑल सभी, इनिशिएटिव यानी पहल करने की क्षमता, किसी नए काम को शुरू करने की क्षमता, एंड द एबिलिटी और योग्यता को, टू ड्रीम सपने देखने की। वर्षों तक दिमाग को सुन्न कर देने वाला परिश्रम, यानी वर्षों तक उन्होंने एक ही परिश्रम किया है चूड़ियाँ बनाने का, जिसने उनके दिमाग को शून्य कर दिया है या सुन्न कर दिया है। वर्षों तक दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने उनकी
पहल करने की क्षमता और सपने देखने की योग्यता को नष्ट कर दिया है या मार दिया है। वर्षों तक वो ऐसा काम करते आ रहे हैं चूड़ियाँ बनाने का उसमें कि उसने नए काम को शुरू करने की कोई योग्यता नहीं छोड़ी, उनमें पहल नहीं छोड़ी, कोई क्षमता नहीं छोड़ी। अब वो नए काम के बारे में सोच भी नहीं सकते और अब वो सपने भी नहीं देख सकते। लेकिन एक है मुकेश, केवल वही कह रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, चूड़ियों के अलावा जो नया काम करने की सोच रहा है। ये सिखाइए एक साथ हिंदी और सुने। उसे सुनने के बाद किसी को आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा प्राप्त कर लिया जिसे अनेक लोग प्राप्त करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उसके सिर पर एक छत है। चूड़ियाँ बनाने की व्यवसाय के अलावा किसी भी काम को करने के लिए पैसों के नहीं होने और पर्याप्त भोजन नहीं होने की चीख या आवाज़ प्रत्येक घर में सुनाई देती है। जवान आदमी भी अपने से बड़ों के विलाप को दोहरा देते हैं। फिरोजाबाद में थोड़े से लोग ही समय के साथ आगे बढ़ पाए हैं या चल पाए हैं। वर्षों तक दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने उनकी पहल करने की क्षमता और सपने देखने की योग्यता को मार दिया है या नष्ट कर दिया है। आप देखें नीचे लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फैलन into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Why not? क्यों नहीं ऑर्गेनाइज आयोजन करते हो yourselves तुम स्वयं into a cooperative, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता या साथ साथ मिलकर काम करने का। आई आस्क मैं पूछती हूँ, तुम लोग स्वयं ही साथ साथ काम क्यों नहीं करते हो या सहकारिता क्यों नहीं बना लेते हो? आई आस्क मैं पूछती हूँ, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक ग्रुप एक समूह ऑफ यंग मैन जवान आदमियों के, हु हैव फैलन, हु जो कि हैव फैलन गिर गए हैं, इनटू द विशियस सर्किल, विशियस सर्किल यानी कुचक्र, बुरा चक्र, ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन यानी बीच वाला आदमी यानी बिचौलिया, जिसे हम कह सकते हैं दलाल। हु ट्रैप्ड, हु जिसने ट्रैप्ड फंसा लिया था, देयर फादर्स उनके पिताओं को, एंड फोर फादर्स, फोर फादर्स यानी उनके पिताओं के पिताओं को या उनके पूर्वजों को। मैं जवान आदमियों के एक ऐसे समूह से पूछती हूँ जो कि कुचक्र में जो कि दलालों के कुचक्र में फंस गए थे, जिसने उनके पिताओं और पूर्वजों को भी फंसा लिया था। यानी ये जवान आदमी फंस गए और उनके पिता और उनके पिता भी इसी चक्र में फंस गए थे। किसके? दलालों के चक्र में। मैं जवान आदमियों के एक ऐसे समूह से पूछती हूँ जो दलालों के कुचक्र में फंस गए थे या फंस गए हैं, जिनके पिता और उनके पूर्वज भी इसी चक्र में फंस गए थे, कि तुम स्वयं सहकारिता क्यों नहीं बना लेते हो, यानी साथ साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर लेते हो। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say, we हम are the ones are हैं the one एक वंश लोग, who जो will be hold up यानी जोर से खींचे जाएंगे, घसीटे जाएंगे, by the police पुलिस के द्वारा, beaten पीटे जाएंगे, and और dragged घसीटे जाएंगे, to jail जेल में, फॉर डूइंग करने के, समथिंग कुछ, इलीगल गैर कानूनी। देश से वे कहते हैं यदि हमने इवन ए भले ही हमने आयोजन कर लिया, सहकारिता का आयोजन कर लिया, तो हम वही लोग हैं जो पुलिस के द्वारा खींचे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल तक घसीटे जाएंगे किसी गैर कानूनी काम करने के जुर्म में। ऐसा वे कहते हैं। दे से वे कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर एमोंग देम, देयर वहाँ, इज नो नहीं, लीडर नेता या लीडर, एमोंग उनके बीच, देम उनमें से,
उनके बीच कोई नेता नहीं है। लीडर यानी जो नेतृत्व कर सके, उनके बीच में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। नो वन कोई नहीं है, हु जो, कुड हेल्प सहायता कर सके, देम उनकी, सी देखने में, थिंग्स चीज़ों को, डिफरेंटली अलग तरीके से। वहाँ उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, यानी उनका कोई लीडर नहीं है उनके बीच में, और ऐसा भी कोई नहीं है जो चीज़ों को अलग से या अलग प्रकार से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। देयर फादर्स उनके पिताजी, आर हैं, एज टायर्ड इतने थके, एज दे आर जितने वे हो सकते हैं। उनके पिताजी उतने ही थके हैं जितने वे हो सकते हैं, यानी अपनी उम्र के साथ अब वो थक चुके हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. They talk, वे बात करते हैं, endlessly यानी अंतहीन बात, उनकी बातें ख़त्म नहीं होती, चलती ही रहती हैं। in a spiral, spiral यानी घुमावदार या पेचदार बातें करते हैं, यानी ऐसी बातें कर रहे हैं जो घूम फिर कर उन्हीं मुद्दों पर आ रही हैं, जिन बातों को कर रहे हैं बस उन्हीं पर। दैट मूव्स जो कि गति कर रही हैं या चल रही हैं, फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से, टू एपैथी उदासीनता की ओर, टू ग्रीड लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, जस्टिस होता है न्याय, इनजस्टिस अन्याय, लालच से अन्याय की ओर। वे घुमावदार अंतिम बातें करते हैं जो कि गरीबी से उदासीनता की ओर, उदासीनता से लालच की ओर, और लालच से अन्याय की ओर चलती रहती हैं, या ये बातें इन्हीं में ही करते रहते हैं, इन्हीं में अंतिम बातें कर रहे हैं, बस चलती रही हैं, यही पहुँच हैं। इसका एक साथ हिंदी सुन लें। तुम स्वयं सहकारिता का आयोजन क्यों नहीं कर लेते? मैं जवान आदमियों के एक ऐसे समूह से पूछती हूँ जो दलालों के कुचक्र में फंस गए हैं, जिनके पिताजी और पूर्वज इसी चक्कर में फंस गए थे। भले ही हम आयोजन कर लें, फिर भी हम वही लोग हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा खींचा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल की ओर घसीटा जाएगा किसी गैर कानूनी काम को करने के जुर्म में। तो ये कहते हैं उनके बीच में उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, कोई भी उनके बीच में ऐसा नहीं है जो कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ों को अलग से या अलग प्रकार से देखने में उनकी सहायता कर सकें। उनके पिताजी उतनी थके हैं जितनी वे हो सकते हैं। वे घुमावदार अंतिम बातें करते हैं जो कि गरीबी से उदासीनता की ओर और लालच से अन्याय की ओर चलती रहती हैं। अब देखिए, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. Listening to them, listening सुनने के, to them उन्हें सुनने के बाद, I see मैं देखती हूँ, two distinct worlds, two दो distinct अलग या भिन्न या विशिष्ट, वर्ल्ड संसारों को, दुनिया, उन्हें सुनने के बाद मैं दो विशिष्ट संसारों या दुनिया को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली एक ऐसा परिवार, यानी एक तो ऐसा परिवार और एक ऐसा परिवार, ऐसे दो अलग परिवारों को या दुनिया को देखती है। कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, कोट पकड़े हुए हैं या फंसे हुए हैं, इन ए वेब जाल में, ऑफ पॉवर्टी गरीबी के, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड जिस पर बोझ है, बाय द स्टिग्मा कलंक का या दाग का, ऑफ कास्ट जाति का, इन विच जिसमें, दे आर बोर्न वे आर बोर्न जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं, यानी उनमें एक ऐसी जाति में पैदा होने का बोझ है जिसमें वे जन्म लेते हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियंस। द अदर, अब दूसरी दुनिया कौन सी है?
ए विशियस सर्कल यानी एक कुचक्र ऑफ साहूकारों का, द मिडिलमैन दलालों का, बिचौलियाओं का, पुलिसमैन सिपाहियों का या पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून, कीपर्स उसके रखवालों का, उसके पालन करने वालों का या लागू करने वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह वर्ग का या अधिकारी वर्ग का, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। और दूसरा एक साहूकारों का कुचक्र, पुलिस दलालों का, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, नौकरशाहों का और राजनेताओं का कुचक्र। तो दो दुनिया कौन सी देखती है लेखिका? एक तो है जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, दूसरा साहूकारों, पुलिस वालों, दलालों का कुचक्र। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर साथ में, दे हैव इम्पोज्ड, दे उन्होंने, हैव इम्पोज्ड यानी थोप दिया है या डाल दिया है या अधिरोपित कर दिया है, द बैगेज सामान, ऑन द चाइल्ड बच्चों के ऊपर या बच्चे के ऊपर, दैट ही जिसे वह कैन नॉट पुट डाउन नीचे नहीं उतार सकता, पुट डाउन नीचे नहीं उतार सकता या रख सकता। साथ में उन्होंने बच्चों के ऊपर ऐसे सामान का बोझ रख दिया है या थोप दिया है जिसे वे नीचे नहीं उतार सकता, यानी बच्चों को भी इसमें ढकेल दिया इन लोगों ने और वो ज़्यादा नहीं सोच सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। बिफोर के पहले, ही इज अवेयर, ही उसके, इज होने से पहले, अवेयर जागरूक या सचेत, ही एक्सेप्ट्स, ही वह एक्सेप्ट स्वीकार करता है, इट इसे, एज नेचुरली प्राकृतिक रूप से, एज इज फादर जैसा कि उसके पिताजी स्वीकार करते हैं। उसके जागरूक होने से पहले, उसके सचेत होने से पहले या सावधान होने से पहले, उसके इस बात के समझने से पहले कि उसके साथ क्या हुआ है, वह भी इस बात को प्राकृतिक रूप से उतने ही सहज भाव से या प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसा कि उसके पिताजी ने किया था। यानी उसके पिताजी के ऊपर किसने भार दिया था? उसके दादाजी ने। उसी के ऊपर अब कौन भार दे रहा है? उसका पिताजी। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डू एनीथिंग, टू डू करना, एनीथिंग कुछ भी, एल्स अतिरिक्त, वुड मीन इसका तात्पर्य है, अर्थ है टू डेयर हिम्मत करना या साहस करना। इसके अतिरिक्त कुछ भी करना यानी साहस भरा काम है या जोखिम भरा काम कह सकते हैं। जोखिम भरा तो नहीं, हिम्मत भरा काम। इसके अतिरिक्त कुछ भी करना एक साहस भरा या हिम्मत भरा काम है। ऐसा जैसे किसी को चुनौती दी हो या साहस किया हो। इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकती, उनकी सोच उसी में ढल चुकी है। वो छोटे से बच्चों के ऊपर ही ऐसे काम सौंप देते हैं और वो सोच भी नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ है और उसी को वो करने लग जाते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। एंड और डेयरिंग साहस या हिम्मत, इज़ नॉट नहीं है, पार्ट ऑफ हिस्सा, ऑफ हिज ग्रोइंग अप, हिज उसकी, ग्रोइंग अप बड़े होने का, और साहस या हिम्मत उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जैसे जैसे वे बड़े हुए हैं उन्होंने कभी साहस नहीं किया, कभी चुनौतियाँ स्वीकार नहीं की। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. When जब, I sense a flash, I में, sense देखो सेंस का यहाँ अर्थ लेंगे जब मुझे एहसास होता है या ऐसा लगता है या देखती हूँ। ए फ्लैश एक चमक, ऑफ इट इसकी, इन मुकेश मुकेश में। आई एम चीयर्ड, आई एम में, चीयर प्रसन्न हो जाती हूँ या खुश हो उठती हूँ। जब मैं इसकी एक चमक मुकेश में देखती हूँ तो मैं चमक यानी खुश हो उठती हूँ या प्रसन्न हो जाती हूँ। किसकी चमक? कुछ नया करने की पहल। मुकेश क्या कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ, जो कि चूड़ियाँ बनाने के अलावा एक नया काम है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं सोच पाया, कुछ भी नया काम करने के बारे में। लेकिन मुकेश ऐसा कह रहा है तो लेखिका कह रही है उसकी आंखों में इसकी चमक देखकर मैं खुश हो उठती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स।
आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी ए, होना, ए मोटर मैकेनिक, मोटर का मैकेनिक। ही रिपीट्स, ही वह रिपीट्स दोहराता है, मैं एक मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ, वह दोहराता है। कौन? मुकेश दोबारा इसी बात को कहता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, ही विल गो वह जाएगा, टू ए गैरेज गैरेज में, एंड और लर्न सीखेगा, वह गैरेज में जाएगा और इस काम को सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, ही विल, ये तो हो गया। बट द गार्बेज, बट लेकिन, द गार्बेज नहीं, सॉरी, गैरेज इज है ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता यानी दूर है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, लेकिन गैरेज उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, आई मैं, विल वॉक चला जाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर कहता है। लेखिका कहती है कि वह तुम्हारे घर से बहुत दूर है, यानी जो गैरेज जहाँ तुम सीखने जाओगे वो घर से बहुत दूर है। वो कहता मैं चला जाऊंगा, जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, डू क्या, यू तुम, ऑल्सो भी, ड्रीम सपना, ऑफ फ्लाइंग उड़ाने का, ए प्लेन एक जहाज यानी एक हवाई जहाज, क्या तुम्हारा एक हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी है? लेखिका पूछ रही क्या तुम्हारा एक हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी है? ही इज सडनली साइलेंट, ही वह, इज हो जाता है सडनली अचानक, साइलेंट चुप या शांत, वह अचानक शांत हो जाता है या चुप हो जाता है। लेखिका पूछ रही है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाना भी चाहते हो, क्या तुम्हारा ऐसा भी कोई सपना है? वह अचानक शांत हो जाता है यानी तुरंत शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नो नहीं, ही सेज वह कहता है, स्टेयरिंग घूरते हुए, एट द ग्राउंड जमीन को, जमीन को घूरते हुए वह कहता है नहीं। बात भी सही है, अभी हवाई जहाज भी नहीं उड़ाना, एकदम चूड़ियों से उठकर कि जहाँ से अभी तक कोई कुछ नया भी नहीं सोच पाया, एकदम हवाई जहाज चलाना नहीं चाहिए। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. In his small murmur, in his उसकी small छोटी सी, मरमर बुदबुदाहट में या फुसफुसाहट में, there is वहाँ, an embarrassment यानी एक शर्मिंदगी, that जो कि, has not नहीं, yet फिर भी, yet अभी भी, टर्न इनटू बदली है, रिग्रेट पश्चाताप में या पछतावे में। उसकी छोटी सी फुसफुसाहट में या बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो कि अभी भी पश्चाताप में नहीं बदला है, यानी लेखिका कह रही है उसे अभी भी कोई पछतावा नहीं है, यह तो केवल उसकी शर्मिंदगी का एक भाव है जो धीरे से फुसफुसा रहा है। ही इज कंटेंट to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. He is वह है, content संतुष्ट, to dream सपना देखकर, of cars कारों का, that जिसे, he sees वह देखता है, hurtling down तेजी से गति करते हुए, the streets गलियों में, of his town अपने कस्बे की या शहर की। वह कारों का सपना देखकर ही खुश है, संतुष्ट है, जिसे वह अपने शहर की गलियों में, अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से गति करते हुए देखता है। हटलिंग डाउन यानी तीव्र गति से या तेज़ी से गति करते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फ्यू कुछ, एयरप्लेन्स हवाई जहाज, फ्लाई उड़ते हैं, ओवर के ऊपर से, फिरोजाबाद के, कुछ हवाई जहाज ही फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, ऐसा लेखिका कहती है। उसने पूछा क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? उसने कहा नहीं। तो उसे अभी भी कोई पछतावा नहीं है कि वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता। उसके लिए यही अच्छी बात है कि वो इसी को देखकर, इसी सपने को देखकर खुश है कि वह
कारें चलाएं, उनका मैकेनिक बने, अपने शहर की गलियों में दौड़ाएं। इस पैराग्राफ का एक साथ हिंदी और सुने। उसे सुनने के बाद मैं 2 विशिष्ट संचारों को देखती हूँ। एक ऐसा परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंस गया है और अपनी जाति में पैदा होने के कलंक के बोझ से दब गया है जिसमें वे पैदा होते हैं। और दूसरा साहूकारों का, दलालों का, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, नौकरशाहों का और राजनेताओं का कुचक्र। साथ में वे अपने बच्चों पर ऐसे सामान का बोझ लाद देते हैं जिसे वह नीचे नहीं उतार सकता। उसके जागरूक होने से पहले ही वह इस बात को प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं जितना उसके पिताजी ने स्वीकार किया था। इस काम के अलावा और कुछ भी करना, इसका तात्पर्य यही है, साहस करना या हिम्मत करना या नए काम को चुनौती देना। और साहस या हिम्मत उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें साहस करना नहीं सिखाया जाता है इन परिवारों में। जब मैं इसकी एक चमक मुकेश में देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो उठती हूँ। मैं एक मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वह गैराज में चला जाएगा और इसे सीख लेगा, लेकिन गैराज घर से बहुत दूर है। मैं चला जाऊँगा। वह जोर देकर कहता है, क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। वह ज़मीन को घूरते हुए कहता है, नहीं। उसकी छोटी सी फुसफुसाहट में शर्मिंदगी का भाव है जो कि अभी भी पश्चाताप में नहीं बदला है। वह कारों का सपना देखकर ही खुश है जिसे वह अपने शहर की गलियों में, अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से दौड़ते हुए देखता है। कुछ हवाई जहाज ही फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है यानी अर्थ वाला पोर्शन ये कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 2 का अर्थ हमने कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का अर्थ कराएंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, अभी इसको बैठकर अर्थ करें या अभी कभी भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी तरफ से कोई भी बात हो तो बताएं। जय हिंद, जय भारत।